फ्रेंड्स, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसमें अच्छी मात्रा में फल फूल पाने के लिए और प्लांट पर पत्तियों पर चमक लाने के लिए हमें उसे कई तरह की देखभाल करनी होती है। इसके साथ ही इसमें हमें अच्छे से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होता है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और हमारे घर में उपलब्ध चीज़ों से आसानी से तैयार हो जाता है। इसके एक बार के यूज़ से ही आपके प्लांट में यदि ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ अच्छे से होने लगेगी। इसके साथ ही उसमें फूल अच्छी मात्रा में आएंगे और प्लांट की पत्तियों पर चमक रहेगी, क्योंकि कभी कभी प्लांट की पत्तियां रूखी रूखी बेजान लगती हैं। यदि आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो प्लांट की ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। बात करें इस फर्टिलाइज़र को कौन कौन से प्लांट पर हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, गुलदाउदी सभी पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधों पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में बात करें तो यह नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों से भरपूर है और प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने का भी काम करता है। प्लांट की मिट्टी यदि उपजाऊ होती है तो हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर दिखाता है। तो हमें फर्टिलाइज़र बनाते समय ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए। तो सबसे पहले, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है चाय पत्ती। इसका मैं फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करूँगी। यूज़ की हुई चाय पत्ती मैंने ली है और इस चाय पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके साथ ही ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। प्लांट की सॉइल के पीएच को बैलेंस करती है, जिससे कि पौधों में अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हमें इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। सबसे पहले एक खाली जार लें और उसमें डालने हैं आलू के छिलके। आलू के छिलके में पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व होते हैं और इसका फर्टिलाइज़र प्लांट पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप आलू के छिलके 2 मुट्ठी ले लें। चाहे तो आप फ्रेश आलू के छिलके भी ले सकते हैं या फिर आपके पास सूखे हुए आलू के छिलके हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से यदि आप यूज़ करते हैं तो प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और फर्टिलाइज़र बहुत पावरफुल बनेगा। दूसरी चीज़, प्याज के छिलके हैं, पोटेशियम से भरपूर हैं और हमारे सभी पौधों के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। यदि पोटेशियम प्लांट में कम हो जाता है तो फूल आने कम हो जाते हैं, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें समय समय पर प्लांट को पोटेशियम देना होता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट में पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैविक तरीका है। इसके लिए आप 1 मुट्ठी प्याज का छिलका ले लें और इसको भी जार में डाल दें। अब लेना है तीसरे नंबर पर 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। इस बात का आप ध्यान रखें, चाय पत्ती यूज़ करने के लिए आप इस चाय पत्ती को पहले अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही यूज़ करें। आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं। मैंने ये वाली चाय पत्ती 1 चम्मच ली है। यदि फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच यूज़ करें। इसके बाद इसमें हमें पानी भर देना है और पानी भर के आप इसे 1 दिन के लिए ढककर रख दें। 1 दिन बाद ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा, तब हम इसका यूज़ करेंगे। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनेगा। इसको हमें छान लेना है और छानने के बाद उसे डाइल्यूट करना होगा। डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतने ही भाग आपको इसमें पानी मिलाना है। इसके बाद आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। प्लांट को पोषक तत्व देने का ये बहुत ही जैविक तरीका है। इससे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।